1 बजे रात के खूब गेट पीटे, खूब केवाड़ी पीटे, हो भोसरी वाले माधर चोत गेट खोलो गेट खोलो। जब गेट खोला तो गाली भगते घर में ढुक गए। अगर आप भद्दी भद्दी गाली देंगे तो सीतामढ़ी पुलिस का और नाम रोशन होगा। जिले के लोग और देश दुनिया के लोग जब सुनेंगे तो सीतामढ़ी पुलिस का सराहना करेंगे कि वाह रे सीतामढ़ी पुलिस, कितना शानदार आपको गाली देने आता है। और महिलाओं के साथ जब अभद्र भाषा से इस्तेमाल करते हैं तो आपको शर्म नहीं आता। हम लोग है ना सेफ्टी के लिए वीडियो बना रही थी, वो क्या किए मोबाइल छीन लिए, मेरे जेठानी का मोबाइल। और छीनने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़ी थी तो हम लोग का भी तलाशी लिए। और तलाशी लेने के बाद जो जरूरी कागजात था सबको लेके चले गए। आधार कार्ड जितना डॉक्यूमेंट्स था सब लेके चले गए। अलमारी का लॉक उक सब तोड़ दिए थे। चाबी मांगे, मैं बोली इसमें कपड़ा है, बोले नहीं, 2 चाबी दो। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं माज आलम। इस वक्त हम परिहार दक्षिणी में मौजूद हैं और परिहार पुलिस एक बार फिर चर्चे में है। आपको बता दें कि परिहार पुलिस हमेशा गाहे बगाहे किसी न किसी मामले को लेकर चर्चे में रहती है और मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती है। पीछे जो है पंचायत के चुनाव जो हुआ था गोरहाड़ी में, पुलिस ने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया था। वही तस्वीर आज आपको हम परिहार दक्षिणी के पंचायत से दिखाने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 12 में मौजूद हैं। शमसुल साहब के घर में मौजूद हैं। शमसुल साहब पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं, क्लर्क थे, वहां पर काम कर रहे थे। पीछे जो है कोई करप्शन का आरोप है उनके ऊपर, FIR दर्ज हुई, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन विभाग में जांच उनका चल रहा है। बहुत ज़्यादा संगीन आरोप उन पर नहीं है। जो गबन का मामला है, गबन उनके हाथ में नहीं था, मतलब कैश का लेन देन उनका रोल ही नहीं है उसमें कोई, लेकिन फिर भी उन पर लीपापोती कर आरोप जड़ दिया गया। इस वक्त हम शमसुल साहब के घर पर मौजूद हैं। 2 दिन पहले शमसुल साहब को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। पहले जो करप्शन का आरोप था उसमें बेल हो चुका है, लेकिन अन्य मुकदमा में जो फर्जी तरीके से मुकदमा लादा गया है उसमें जो है कल परसों गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हम शमसुल घर पे मौजूद हैं। यहाँ देर रात जो है परिहार पुलिस आकर बदमाशी किया उन्होंने यहाँ पर। और बदमाशी ऐसी है कि इनके एक भाई शमसुल साहब के जो एक लड़के हैं वो आर्मी में हैं, 2-3 शिक्षक हैं। शिक्षक के पत्नी के साथ और आर्मी की जो पत्नी हैं उनके साथ भी यहाँ पर बदसलूकी की गई है और पूरे घर में उधम मचाया गया है। सामान को पूरी तरीके से तितर-बितर कर दिया गया है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो होता है, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह, वो अपने साथ ले गया है। कौन सा किताब में या कानून के कौन से इसमें लिखा हुआ है कि आप देर रात 1 बजे किसी नॉन क्रिमिनल मामले में घर में घुसते हैं और गुंडागर्दी का नंगा नाच करते हैं, अपशब्द का भाषा का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हैं। ठीक है, आपने किसी को मारपीट नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन ये भद्दी गालियाँ देने का आपके कौन से संविधान में और कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि आप किसी के घर अगर चाहे गिरफ्तारी के लिए जाते हैं या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो 1 बजे रात को घर में घुसना है चोर की तरीके से और उसके बाद घर में घुसकर उधम मचाना है। और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसके अलावा भी जो सामान होता है वो भी आपको कब्जे में ले लेना है। अगर आपको सर्च करना है तो आप दिन में भी आ सकते हैं। परिहार पुलिस का कोई पहला मामला नहीं। हमने आपको पहले भी बताया है कि परिहार पुलिस हमेशा इन मामलों को लेकर सुर्खियां में रहती है। यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ पर मकान मालिक है उनसे बात करने की कोशिश करें। जो घर में रात यहाँ महिलाएं थी जिनके साथ बदसलूकी की गई है, गाली गलौज किया गया, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पूरी बात इनकी जबानी सुनेंगे कि क्या हुआ, पूरा मामला कैसे है, थोड़ा सा बताइए जी। क्या कुछ हुआ, क्या नाम है, थोड़ा सा इधर आइए। 1 बजे रात को आए थे और चारों तरफ से घेर लिए थे और घेरने के बाद दरवाजा को है ना पैर से खूब जोर जोर से पीट रहे थे भोसरी वाले, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोलने के बाद जब दरवाजा हम लोग खोले ना तो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे थे, गाली दे रहे थे। मेरी जेठानी है ना वीडियो बनाने की कोशिश की तो मोबाइल छीन लिए, बोले मोबाइल नहीं दूंगी ना, नहीं देगी ना तो मैं चाटा लगा दूंगा, मारूंगी तुमको, ऐसे ऐसे करूंगी से बोल रही थी। मेरा वो जेठ जी का लड़का है ना वो सो रहा था, उसको उठा के और बोल रहे थे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, बदतमीजी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। मेरी खाला थी ना उसके साथ भी बदतमीजी किया, गाली दिया और बोल रहे थे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है। मेरे साथ भी बदतमीजी किया, मेरे तलाशी लिए और मेरे ननद के साथ भी तलाशी लिए और बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा, क्या कुछ कह रहे थे वो? क्या डॉक्यूमेंट वगैरह जरूरी यहाँ से ले गए? आधार कार्ड और जितना डायरी था, जरूरी कागजात था, सब लेके चले गए थे। क्या कहा है उन्होंने कि किस लिए ले जा रहे हैं, कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोले। हम लोग को घर से निकाल दिए, अलमारी का लॉक सब तोड़ ताड़ दिए। आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्या कर रहे हैं इतनी रात को, क्या जरूरत पड़ गई? कर रहे तुम लोग बाहर निकलो इधर से। कोई नाम वगैरह जानते हैं? क्या नाम था उनका? उसका ओम प्रकाश नाम था। ओम प्रकाश नाम था। जी सर। वो कितने लोग थे? कर रहे थे। कितने लोग थे? 20-30 आदमी थे वो सब। 20-30 हाँ, आदमी। लेडीज भी थी, जेंट्स भी था। जी हाँ, सुन लीजिए, महिला की जुबानी सुनिए। अगर आप भद्दी भद्दी गाली देंगे तो सीतामढ़ी पुलिस का और नाम रोशन होगा। जिले के लोग और देश दुनिया के लोग जब सुनेंगे
तो सीतामढ़ी पुलिस का सराहना करेंगे कि वाह रे सीतामढ़ी पुलिस, कितना शानदार आपको गाली देने आता है, और महिलाओं के साथ जब अभद्र भाषा से इस्तेमाल करते हैं तो आपको शर्म नहीं आता है। हालांकि डीएसपी सदर सुबोध कुमार है, वो बिल्कुल मामले में सटीक रहते हैं। हमें लगता है कि अगर पूरे मामले की जांच होगी तो जांच कर ऐसे पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक और महिला है, उनसे बात करेंगे थोड़ा सा, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, पूरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। वीडियो जिस तरीके से यहाँ पर उधम मचाया गया पुलिस द्वारा, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इधर इधर, क्या नाम है आपका, बताइए थोड़ा सा, बाहर ही मरनी खातून। वो आए थे 1 बजे रात के, खूब गेट पीटे, खूब केवाड़ी पीटे, हो भोसरी वाले माधर चौथ, गेट खोलो गेट खोलो। जब गेट खोला तो गाली भगते घर में ढुक गए। वो कह रहा है कि सबको कहाँ रख दिए, कहाँ नहीं रख दिए, बताओ बताओ। तो हम लोग सब बोले जो हम सब नहीं जानते, हम सब तो बहू लोग अकेले है घर में, तो हमको बुलाया है, हम चारों लेडीज थे। तो कह रहा है यही रहना, इसको पकड़ के ले चलो ले चलो, यही रहना, तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? बोलिए हमारा आधार कार्ड नहीं है यहाँ। जब ये बहू लोग कह रहा है कि हमारा ये मौसी है, मौसी है, हम अकेले थे, मौसी के यहाँ पर बुलाए है। यही गाली उली बक के रह गया। फिर जाके हमारे पुतों के धमका के मारने उड़ने के लिए चक्कर में वो थी। अब बाकी बात जो मोबाइल वोबाइल मांगा ना तो कह रहा है नहीं देंगे, फोड़ देंगे। अब अथी रात को जो वो लोग यहाँ आए थे, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब ले गए। हमारा खाता नंबर वो हमारे बहन पुत के सब ले गए, समझे। अब हमारा बहू मांग रहा है तो कह रहा है नहीं देंगे नहीं देंगे। जब थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, तमीज लेखा बोलो, तमीज लेखा बोलो, यही गाली दे रहा है हमको। बहू के वहाँ पर फिर लिका झोरी करके मोबाइल छीन लिए, हमको हार्ट अटैक हो गया। अब वहाँ पर हम तभी बैठ गए, थरथरा के बैठ गए। तभी कह रहा है वहाँ से उठो, वहाँ से उठो, काहे नहीं उठती है, काहे नहीं उठती है। ऐसी ही सवाल पूछ के हाथ हमारा फिर बहू के मसोर के, हमारा बहू वहाँ गेट तक ले उसको चढ़ते गए मोबाइल मांगने के लिए, हमारा बहू के मोबाइल नहीं दिया। पूरे मामले का कोई वीडियो क्लिपिंग वगैरह इस तरह का कोई पुख्ता सबूत है क्या आपके पास? पुख्ता सबूत है ना, ये अलमारी चाबी सब मांग लिए हमारा बहू से, सब तोड़ तार सब दिए। अब उसमें हमारा बहन क्या रखे थे नहीं रखते, अब हमको लोग पता नहीं थे। वहाँ से हमको सबको भगा देते, कर जाओ बाहर जाओ, आज के बाद आइएगा ना दोबारा खेत में हम आएगा तो तुमको हम उठा कर ले जाएगा। हम लोग है ना सेफ्टी के लिए वीडियो बना रही थी, वीडियो बना रही थी। वो क्या किए, मोबाइल छीन लिए, मेरे जेठानी का मोबाइल। और छीनने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़ी थी तो हम लोग का भी तलाशी लिए, और तलाशी लेने के बाद जो जरूरी कागजात था सबको लेके चले गए। आधार कार्ड जितना डॉक्यूमेंट्स था सब लेके चले गए। अलमारी का लॉक उक सब तोड़ दिए थे। चाबी मांगे, मैं बोली इसमें कपड़ा है, बोले नहीं, दो चाबी दो। रात में आके जो बदतमीजी करेगा तो उसको सजा दिलाएगी ना। हाँ, पुलिस है तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके साथ कार्रवाई कीजिए। पुलिस यही काम रहता है, सब कुछ बिखेर करके सब सामान फेंक फाक के लेके जाने के लिए। आधार कार्ड साकिर पट्टी सब उठा के ले गया देवर के मारा। यही पुलिस का काम है। डकैत भी नहीं ऐसा काम करता है जैसे पुलिस लोग करता है, घर में ढुक के तोड़ फाड़ सब एक उधरा पंखा सब कर दिया है। हमारा देवर सब घर में रहता नहीं है, कोई सब आके घर में तलाशी करता है, सब ऊपर से लेके नीचे तक तोड़ फाड़ कर दिया है।